हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज यूजिंग थ्योरम 6.1। तो क्वेश्चन में फर्स्ट हिंट हमारे पास क्या है कि हमें 6.1 थ्योरम यूज़ करनी है। सो 6.1 थ्योरम कौन सी होती है हमारे पास? बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या होती है कि एक ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हमें एक लाइन गिवन है, लेट सपोज कि ट्राइंगल ए बी सी में बी सी के पैरेलल हमें डी ई गिवन है। डी ई गिवन है, क्या गिवन है? डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तब हमारा इसका रिजल्ट क्या होता है? तब इसका रिजल्ट क्या होता है कि ट्राइंगल की साइड्स के रेशोज इक्वल होते हैं, ए अपॉन ई सी। इन ट्राइंगल ए बी सी अगर ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई भी एक लाइन गिवन है, सो उसकी अदर टू साइड्स का रेशोज इक्वल होता है। ठीक है, सो इस थ्योरम को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखें, प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इस क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं गिवन है, सो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के अच्छे से फिगर खुद से ड्रॉ करनी है। सो वन बाय वन हम यहाँ पे स्टेटमेंट को रीड करेंगे। देखें, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इसका मतलब एक ट्राइंगल है हमारे पास इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। सो ए बी सी इज द ट्राइंगल एंड लेट से दिस पॉइंट डी is the midpoint of side A B parallel to another side, parallel to another side। इसका मतलब इस पॉइंट से जो लाइन जा रही है वो एक साइड के पैरेलल है। देन वी हैव टू शो दैट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये लाइन थर्ड लाइन को जिस भी पॉइंट पे कट करती है, लेट से कि डी ई इंटरसेक्टिंग ए सी एट पॉइंट ई, सो ई इस ए सी का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है? ए ई इज पैरेलल टू ए ई इज इक्वल टू ई सी। ए ई ई सी के इक्वल होगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले हम इसमें गिवन राइट करेंगे। गिवन में कहाँ से राइट करेंगे? सबसे पहले हम इसमें देखिए जो भी गिवन है, इन ट्राइंगल लेट करा, क्योंकि इसमें फिगर हमें गिवन नहीं थी ना, तो हमने फिगर खुद से ड्रॉ की है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट ट्राइंगल ए बी सी। सो इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो दैट इज ए डी इज इक्वल टू डी बी, ए डी is equal to dv. This is equation first. And second जो हमें condition given है, that is DE is parallel to BC, DE is parallel to BC. But इसको हम अभी write नहीं करेंगे, जब proof करेंगे तब write करेंगे. So what we have to prove? To prove that E is the midpoint of AC. E is the midpoint of AC. तो क्या प्रूव करना है हमें इसमें? दैट इज ए ई इक्वल्स टू ई सी। ये हमें यहाँ पे इसमें प्रूफ करके लाना है। सो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखिए, सो प्रूफ हम इसमें कहाँ से करेंगे? देखिए, हमारे पास हिंट गिवन है दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। सो यहाँ हम राइट करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एज डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई बी सी के पैरेलल है। सो बाय BPT theorem, or you can write what the given in question, or you can write using theorem 6.1। सो देखिए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, सो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन वाली लैंग्वेज को भी राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे? देखिए यहाँ पे कि यूजिंग, मैंने ना यहाँ पे और राइट कर दिया, तो आप या तो इसको लिख लें या फिर जैसे क्वेश्चन में गिवन है आप उसको राइट कर लें। ठीक है, सो यूजिंग थ्योरम 6.1। यूजिंग थ्योरम 6.1 उसमें क्या होता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर टू साइड्स पैरेलल होती हैं, तो यहाँ पे यूजिंग थ्योरम 6.1 इन ट्राइंगल
in triangle ABC DE as DE is parallel to BC, then we have, तब हमारे पास क्या होता है AD अपॉन DB, उसके अलावा AE अपॉन EC, देखिए यहाँ पे आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या है, AD इक्वल्स टू DB, तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे। आप AD की जगह पे DB राइट कर सकते हैं और DB की जगह पे AD भी राइट कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड। सो यहाँ पे राइट करेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से मैं यहाँ AD को रिप्लेस कर देती हूँ, BD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, BD से BD कैंसिल, सो दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब EC की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू EC इंटू 1 इज इक्वल टू AE, सो दिस इम्प्लाइज EC इक्वल्स टू AE। अब देखिए EC AE के इक्वल है, यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, AE इक्वल्स टू EC। तो यहाँ इसको नेक्स्ट लाइन में राइट कर देती हूँ मैं, AE इक्वल्स टू EC। सो हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन में हमें यही राइट करना था। आप देखिए अब लास्ट वाली लाइन को हम राइट कर देंगे यहाँ पे, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो यहाँ हम राइट करेंगे देयरफॉर E इज द मिड पॉइंट, ऑफ किसका मिड पॉइंट है, AC का। ठीक है, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको इसमें फिगर खुद से ड्रॉ करनी है, आपको फिगर इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सो स्टेटमेंट को धीरे धीरे आप पढ़ें, समझें और उसके बाद फिगर बनाने की कोशिश करें। ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है ट्राइंगल चैप्टर को करने के लिए। ट्राइंगल चैप्टर टफ नहीं है, बस इसको करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। ओके, तो एक एक चीज़ें अगर आपकी क्लियर होती चलेंगी, देखिए अभी तक हम इसमें 6.1 थ्योरम और 6.2 थ्योरम का ही तो यूज़ करें। अगर हमें वही क्लियर नहीं होंगी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। सो ये चैप्टर हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, तो आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करिएगा बहुत अच्छे तरीके से, तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू।